अब फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोल रहा है एक न्याय पासे को उछाला जाता है, घटनाओं ई बराबर 246, ठीक है 246 है, एफ बराबर 23 है और जी बराबर क्या है 1234 है के लिए निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। मतलब पी ऑफ ई बटे में एफ निकालना है और पी ऑफ ई एफ बटे में ई दोनों निकालना है हमें, ठीक है। तो एक पासे को जब उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो एक आ सकता है, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पाँच, या तो छः। यानी कि छः तक ही संख्या आएगी, छः से अधिक आएगा नहीं आएगा। यानी कि एन ऑफ एस प्रतिदर समष्टि कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा। तो इस बात को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने लिखा है, एक पासे को उछालने पर एक आ सकता है, दो, तीन, चार, पाँच, छः। यानी कि एन ऑफ एस कितना आ सकता है, छः तक आ सकता है। अब देखिए जब एन ऑफ एस का मान 6 आ गया, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो दिया हुआ है ई बराबर 2, 4, 6। यानी कि हम इस चीज़ को लिखते हैं ई बराबर दिया हुआ है 2, 4, 6, ठीक है। और एफ बराबर दिया हुआ है, एफ बराबर 2 और 3 दिया हुआ है। यानी कि एफ बराबर क्या दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है। और जी बराबर क्या दिया हुआ है, जी बराबर 1, 2, 3, 4। अब यहाँ से ये सब तो लिख लिए हमने। अब इन सब का पी ऑफ ई निकाला जाए। यानी कि पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, यहाँ से पी ऑफ ई निकाला जाए तो टोटल संख्या कितना है, 3। ई का पूरा संख्या कितना है, 3 है, 1, 2, 3। और यहाँ पर एन ऑफ एस का मान कितना है, 6, तो 3 बटे में 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पी ऑफ एफ का मान देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, 1 और 2, तो 2 हो जाएगा। और पूरी संख्या कितनी है, 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। जी की वैल्यू निकाली जाए तो 1, 2, 3, 4, 4 है, तो यहाँ पर पी ऑफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 बटे में 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 बटे में 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब 4 बटे में 6 हो गया तो हमें निकालना क्या है, पी ऑफ ई बटे में एफ निकालना है। पी ऑफ ई बटे में एफ, यानी कि पी ऑफ ई बटे में एफ कहने का मतलब है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ ए बटे में पी ऑफ एफ। तो यहाँ से हमें पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। तो उसको निकालते हैं हम लोग, क्या आएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ कहने का मतलब कि ई और एफ में जो कॉमन है उसको लिखते हैं। तो ई और एफ में कॉमन देखा जाए, ई में 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस 2 को लिख लेते हैं। क्या 4 है, नहीं है। 6 है, नहीं है। यानी कि केवल 2 मिला। यानी कि कुल संख्या कितनी मिली ई इंटरसेक्शन एफ का, 1। यानी कि यहाँ से पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाला जाए तो 1 बटे में क्या आएगा, 6 आएगा। आया बात समझ में। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर रखते हैं तो 1 बटे में 6 हो गया। पी ऑफ एफ का मान कितना आया था, 2 बटे में 6, 6 से 6 कट गया, बच गया क्या, 1 बटे में 2। यानी कि पी ऑफ ई बटे में एफ का मान क्या आ गया, 1 बटे में 2 आ गया। आया बात समझ में। अब देखिए क्या कह रहा है, पी ऑफ एफ बटे में ई निकालना है हमें। क्या निकालना है, पी ऑफ एफ बटे में ई। चलिए हम इसका भी सूत्र लिख लेते हैं। पी ऑफ एफ बटे में ई निकालना है, यानी कि एफ बटे में ई ही है ना। देखिए तो यहाँ से पी ऑफ एफ बटे में ई का सूत्र क्या होगा, पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई हो जाएगा बटे में पी ऑफ ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला ई है इसलिए। अब यहाँ पर भी हमें एफ इंटरसेक्शन एफ ई की ज़रूरत है। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ का ये या एफ इंटरसेक्शन ई बात बराबर है ना। तो उन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। या तो राम के घर में 2 रुपया है, श्याम के घर में भी 2 रुपया, तो दोनों रुपया कॉमन हो गया। या तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि श्याम के घर में 2 रुपया है, राम के घर में भी 2 रुपया है, तो दोनों वो भी कॉमन हो गया। तो एक तरह से उल्टा कहिए या सीधा, दोनों में कॉमन एक ही चीज़ मिलेगा। आया बात समझ में। तो यहाँ से पी ऑफ एक ई का मान आ गया, ये नहीं है, ई इंटरसेक्शन एफ का मान 2 आ गया। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या आ जाएगा, 2 बटे में 6 आ जाएगा। आया बात समझ में, 2 बटे में 6 आ गया, और सॉरी 1 बटे में 6 आ गया। ये 1 है ना, कुल संख्या कितनी है, एक ही कॉमन मिला है, तो 1 बटे में 6 हो गया। तो 1 बटा 6 पी ऑफ ई का मान क्या आएगा, पी ऑफ ई का मान देखिए 3 बटे में 6 है। 3 बटे में 6 को यहाँ पर रख दीजिए,
तो 6 से 6 कट गया, बच गया क्या 1/3। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया पी ऑफ एफ बटे में ई का मान आ गया। आया बात समझ में। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, पी ऑफ ई बटे में जी, पी ऑफ जी बटे में ई, इन दोनों का मान निकालना है, यानी कि बी पार्ट हम लोग को करना है। तो पी ऑफ ई बटे में जी लिख लेते हैं पहले इसका सूत्र, पी ऑफ ई बटे में जी, इसका सूत्र क्या होगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बटे में क्या हो जाएगा पी ऑफ जी। आया बात समझ में। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा। ठीक है, देखिए ई इंटरसेक्शन जी हमें निकालना है। ठीक है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन जी का मान कैसे निकलेगा, देखिए ई इंटरसेक्शन जी, एक तो पहली बात कि ई और जी मालूम होना चाहिए ये एलिमेंट। तो देखिए ई और जी हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए ई हमारा 2 4 6 था और जी हमारा 1 2 3 4 था। तो ई इंटरसेक्शन जी निकाला जाए तो 2 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन देखना है। तो कॉमन देखिए 2 मिल रहा है, 2 लिख दीजिए। जी में देखिए 4 है, नहीं में 4 है। ठीक है, तो 2, 4 मिलेगा, बस कितनी संख्या आ गई 2, यानी कि ई इंटरसेक्शन जी का अगर हम लोग पी निकाला जाए, यानी कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी निकाला जाए तो 2, और पूरा कितना था एन ऑफ एस 6 था, तो 2/6 हो गया। आया बात समझ में। अब देखिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए जी निकालना है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन जी कह रहे हैं ई बटे में जी निकालना है, यानी कि इसका मान आ गया मेरा 2/6। और पी ऑफ जी का मान हम लोग निकाले थे पिछले बार में 4/6, तो 4/6 हो गया। यहाँ से ये कट गया 2/4, या तो इसको काट दीजिए 1/2, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया बात समझ में। अब इसमें क्या निकालना है पी ऑफ जी बटे में ई निकालना है, इसका भी हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिख दे दिए, देखिए ये सूत्र लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जी और ई में कॉमन देखना है, जी इंटरसेक्शन ई निकालना है। तो जी इंटरसेक्शन ई कैसे निकलेगा, देखिए जी क्या है 1 2 3 4, ई क्या है 2 4 है, तो केवल 2 और 4 मिलेगा यहाँ से। तो 2 और 4 कुल कितनी संख्या मिली 2। अच्छा, यहाँ से पी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई निकाला जाए तो 2, और पूरी संख्या कितनी थी 2/6, एन ऑफ एस प्रतिदर्श समष्टि 6 ही था, यानी कि 2/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए 2/6 बटे में ये क्या हो जाएगा ई, पी ऑफ ई निकालना है, यानी कि पी ऑफ ई का मतलब क्या हुआ 3/6, 6 से 6 कट गया, यानी कि 2/3 आ गया। ये क्या हो गया पी ऑफ जी बटे में ई का मान आ गया। आया बात समझ में, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखते हैं पी ऑफ ई इंटर यूनियन एफ बटे में जी और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में जी, इनका मान निकालना है। तो चलिए इसमें से पहला वाले इसको देखते हैं। तो इसको पी ऑफ ई यूनियन एफ बटे में जी का सूत्र हम लगा दिए कि देखिए यूनियन है तो ई यूनियन एफ, ठीक है, इंटरसेक्शन हो जाता है जी और बटे में जी, इसका सूत्र हम लोग यहाँ से लगा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सूत्र लगाने का मतलब ये हुआ कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए क्या, ई यूनियन एफ, यूनियन मतलब क्या होता है, इस यूनियन मतलब होता है पूरा, यूनियन जोड़, यूनियन मीन्स जोड़, जोड़ मतलब जोड़ा जाए, जो कि पूरा ले लिया जाए। देखिए पूरा मतलब ई और एफ का एलिमेंट देखा जाए तो ई का एलिमेंट क्या है 2 4 6 है, ठीक है, और एफ का एलिमेंट क्या है 2 3 है। तो देखिए 2 बार आया है तो इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 3, उससे बड़ा 3 ही है ना, उसके बाद 4, उसके बाद 6, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया 2 3 4 6 आ गया। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है जी की, तो जी वाला एलिमेंट लिख लिया जाए। तो जी वाला एलिमेंट कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, आया समझ में। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकाला जाए तो क्या आएगा, ये बात सोचिए। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन का मान निकाला जाए 1 2 3 4, 4 है, ठीक है,
तो यहाँ से 4 और पूरा कितना था प्रतिदर समष्टि 6, तो 4/6 हो गया। आया बात समझ में? अच्छा, वैसे इसका ज़रूरत तो पड़ेगा नहीं, वैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे इसका पी ऑफ जी का मान निकाला जाए तो यहाँ से 1 2 3 4, तो 4/6 हो जाएगा इसका भी मान, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से 4/6 आ गया। अब हम फार्मूला में रखते हैं सब वैल्यू, सारा वैल्यू क्या करते हैं फार्मूला में रखते हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन क्या है जी। तो देखिए ई यूनियन एफ में 2 3 4 6 है और जी में क्या है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, 2 को लिख लीजिए। फिर क्या है 3 है, 3 को लिख लीजिए। 4 है तो 4 को लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कुल संख्या 3 आ गई। यहाँ से अगर आप निकालना चाहें पी ऑफ ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी, तो यहाँ पर 3 में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इससे, इस वाले से कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है और आपको इससे मतलब है। चलिए फॉर्मूला में रखते हैं। देखिए फार्मूला में रखते हैं, तो इस फार्मूले में क्या है पी ऑफ ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, यहाँ पर रख दिए 3/6। पी ऑफ जी का मान क्या निकाले हैं 4/6, तो 6 से 6 कट गया, बचा क्या 3/4, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में? 3/4 ये ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आया बात समझ में? ये देख लीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। अगला देखते हैं इसका P ऑफ E इंटरसेक्शन F/जी, इसका हम लोग मान निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। देखिए ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, P ऑफ G लेते हैं, ठीक है। आया बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, P ऑफ E इंटरसेक्शन F है ना, तो हम E इंटरसेक्शन F का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। E इंटरसेक्शन F का मान निकालते हैं। तो E इंटरसेक्शन F का मान क्या होगा 2 4 6 है और 2 3 है, तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है केवल 2, तो केवल 2 मिल रहा है, यानी कि एक ही एलिमेंट है, तो 1/6 में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिदर समष्टि कितना है 6 है। n का मान n ऑफ s का मान क्या है 6 है। अब g का मान निकालते हैं। g का मान क्या दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यहाँ से कुल एलिमेंट कितना आ गया 4, तो यानी कि P ऑफ G का मान क्या आ गया, P ऑफ G का मान 4/6 आ गया। आया समझ में? अब देखिए अब यहाँ से क्या निकालना है, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में से केवल एक कॉमन है, E इंटरसेक्शन F निकालने हैं हम लोग। तो E इंटरसेक्शन F तो निकाले ही हैं, तो ये आया है 2, ठीक है। और इसमें से अगर G निकाला जाए, ठीक है, G इंटरसेक्शन है ना, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख लीजिए। G निकाला जाए मतलब कि अब इन दोनों में कॉमन देखा जाए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है केवल 2 है, तो 2 लिख दीजिए। आया बात समझ में? मतलब कि इसका एलिमेंट कितना है 1 है। तो अब यहाँ से P ऑफ E इंटरसेक्शन F का इंटरसेक्शन G निकाला जाए तो क्या आएगा बोलिए 1, और बट्टे में क्या आ जाएगा प्रतिदर समष्टि 6, तो 1/6 हो गया। अब देखिए जब 1/6 आ गया तो देखिए ध्यान दीजिए फार्मूले में हम इसको उठाकर रख देते हैं। तो यहाँ से इसका मान 1/6 आ गया, तो 1/6 रख दिए। P ऑफ G का मान कितना आया 4/6, तो 4/6 रख दिए, कट गया क्या आया 1/4, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आया बात समझ? तो इस तरह से आपका 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये 11 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि माना जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने समसंभावी है। क्या है कि लड़का, ये जो बच्चे हो रहे हैं उसमें लड़का है या लड़की है, दोनों होने का समसंभावी है, मतलब दोनों भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लड़का ही हुआ, लड़का लड़की दोनों हो सकता है। ठीक है, यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं, किसी परिवार में दो बच्चे हुए हैं, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों बच्चे क्या हो, लड़का हो, इस तरह के सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह आपको दिया गया है कि पहला सबसे छोटा बच्चा लड़का है, दूसरा न्यूनतम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिए इसको करेंगे तब समझ में आएगा। मान लेते हैं कि माना बी लड़का और जी लड़की है, तो परिवार की दो बच्चे की प्रतिदर समष्टि। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि माना जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने का समसंभावी है, समसंभावी है, यानी कि जो लड़का हो या लड़की हो इनका ही ना हमको क्या करना है, प्रतिदर समष्टि निकालना है। तो देखिए वही हमने लिखा है कि लड़का हो या लड़की हो, इन दोनों का प्रतिदर समष्टि निकालते हैं। तो प्रतिदर समष्टि क्या होगा, देखिए या तो हो सकता है किसी के घर में दोनों बच्चे लड़के जन्म में, या एक लड़का हो और दूसरा लड़की हो, या किसी के घर में कोई लड़की आ गई पहले, उसके बाद में लड़का आया, अब किसी घर में दोनों लड़की के लड़की ही हुए। ठीक है, यही ना हो सकती है प्रतिदर समष्टि। यानी कि एन ऑफ एस हमारा देखा जाए तो 1 2 3 4 4 आया बात समझ में। एन ऑफ एस का मान क्या आ गया, 4। अच्छा, यहाँ पर पहले से ही बोल दिया है कि यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़के होने का, दोनों बच्चों के क्या होने का, लड़के होने का प्रतिदर समष्टि सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये आपको ई दे रखा है कि ई क्या कह रहा है, ई बोल रहा है कि दोनों जो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बच्चों के लड़का होने की, क्या कर रहे हैं, लड़का होने की, हाँ, सप्रतिबंध प्रायिकता। यानी कि सप्रतिबंध प्रायिकता तो हमें निकालना है, लेकिन होने की घटना लिखेंगे। घटना क्या हो सकता है कि घटना घटेगा कि लड़का ही लड़का हो, दोनों लड़का ही लड़का हो, क्योंकि दोनों बच्चे का लड़का होने के प्रायिकता क्या होगा कि एक भी लड़की ना हो, केवल हो तो क्या हो, केवल लड़का हो, यानी कि दोनों बच्चा क्या हो, केवल लड़का हो। आया बात समझ में। यानी कि इसकी एलिमेंट देखा जाए, यानी कि इसकी संख्या देखी जाए तो केवल एक है, और प्रतिदर समष्टि यानी कि प्रतिदर समष्टि यहाँ पर निकाले हैं तो कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो P ऑफ E का मान निकाला जाए तो 1 में क्या आएगा, 4 आएगा। आया बात समझ में। P ऑफ E का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ से तो E निकल गया। अब F क्या कह रहा है, आपको जो दिया गया है सबसे छोटा बच्चा लड़का हो, सबसे छोटा बच्चा क्या कह रहा है कि लड़का हो, सबसे छोटा बच्चा लड़का हो, यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे पहले यही दिया हुआ है कि सबसे छोटा बच्चा क्या हो, लड़का हो। सबसे छोटा बच्चा क्या हो, लड़का है, यानी कि सबसे छोटा बच्चा कैसे लड़का है। देखिए ये मतलब कि इससे ये कैसे पता चला कि एफ है, ये एफ कैसे पता चला है, बहुत लोग को यही डाउट होता है। यानी कि ये पहले घटना घट चुका है, ये छोटा बच्चा लड़का हो, ये घटना घट चुका है, उसके बाद ये यानी कि ई घटना घटित हो गया है, एफ घटना घटित हो गया है, तो ई के सप्रतिबंध प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, यानी कि ई बटे में एफ निकालना है। ठीक है, ऐसा समझ में, जिसमें ये पहले घटना घट चुकी है कि सबसे छोटा बच्चा क्या है, लड़का है। ठीक है, लड़का है, ये पहले से ही बता दिया गया है। तो सबसे छोटा बच्चा लड़का है कि मतलब क्या हुआ कि पहले कोई लड़की आई होगी, जो ही आई होगी, उसके बाद दूसरा नंबर जो होता है वो लड़का आया है, यानी कि ये जो पहले आता है वो बड़ा है, जो बाद में आता है वो छोटा है। तो छोटे वाला क्या हो,
छोटा बच्चा क्या हो, लड़का हो, तो छोटा बच्चा लड़का हो गया। या पहला भी लड़का आए और दूसरा भी लड़का आए, जैसे कि हम 2 भाई हैं, ठीक है, तो जो मेरे बड़े छोटा वाला है तो छोटा वाला भी लड़का और हम भी लड़के, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हम हैं तो हम भी बॉय और छोटा वाला भाई भी बॉय, तो छोटा वाला भी तो बॉय है, यानी कि सबसे छोटा वाला भी क्या है, लड़का है। आया बात समझ में? तो यही बात है। तो यहाँ से देखा जाए तो एलिमेंट कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए जब 2 आ गया तो P ऑफ F का मान निकाला जाए तो 2 आ गया पूरा एलिमेंट, और पूरा कितना है, N ऑफ S का मान 4 है, यानी कि 2/4 हो गया। अब देखिए इन दोनों में E इंटरसेक्शन F निकाला जाए, कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन F निकाला जाए तो देखिए दोनों में कॉमन देखिए बी बी मतलब कि बॉय बॉय, और यहाँ पर भी बॉय बॉय है, ठीक है, तो बी बी यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी कि यहाँ से एलिमेंट देखा जाए तो केवल एक है। अब इसका P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाला जाए तो 1/में क्या आएगा, 4 आएगा। आया बात समझ, यानी कि 1/4 आ गया। अब हमें निकालना है P ऑफ E/F, मतलब कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़के होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि जो भी ये हमारा दोनों बच्चा ये लड़का आया है इसका सप्रतिबंध होने की प्रायिकता कह रहा है, यानी कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे में, देखिए दोनों बच्चा लड़का आ गया, इसका प्रायिकता हम लोग निकाल रहे हैं। अब बटे में क्या हो जाएगा, नीचे वाले का, यानी कि P ऑफ F, यानी कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान कितना है, 1/4, और F का मान कितना आया है, P ऑफ F का मान 2/4, 4 से 4 कट गया, आया कितना, 1/2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया बात समझ। अब देखिए कह रहा है कि न्यूनतम एक बच्चा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़का है, ठीक है, तो वही बात हम लोग फिर से लिखेंगे कि जो हम लोगों की लड़का और लड़कियों का जो N ऑफ S आया था वो कितना था, N ऑफ S हम लोग निकाले थे तो 4 आया था ना, देखिए हम लोग निकाले थे तो N ऑफ S का मान कितना आया था, बी जी ये सारा मिलकर कितना आया था, 4 आया था, तो ये N ऑफ S का मान यहाँ यहीं से लेंगे, कहीं और से नहीं, 4 हो गया। अब देखिए E हमें जो दिया था, E का घटना क्या दिया था कि दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हो, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की घटना क्या होगा, केवल लड़का लड़का हो, तो यानी कि B और B। आया बात समझ। अब देखिए F घटना क्या घटित हुआ है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़का है, यानी कि कम से कम एक बच्चा लड़का हो, अधिक से अधिक कितना भी हो जाए, ठीक है, तो देखिए कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो एक बॉय गर्ल हो जाएगा, या तो एक गर्ल और एक बॉय हो जाएगा, या तो दोनों बॉय हो जाएगा, अधिक से अधिक 2 ही ना हो, ठीक है। अब देखिए E इंटरसेक्शन F निकालना है यहीं से, तो E इंटरसेक्शन F क्या होगा, B और B। आया बात समझ में। अब देखिए P ऑफ E निकाला जाए, P ऑफ E यहाँ से निकाला जाए तो एक है, एलिमेंट एक है, टोटल कितना संख्या है, एक ही है ना, B भी एक ही है ना, ये पूरा लिया जाता है, ये नहीं कि 1 2 हो गया, नहीं ऐसा नहीं, एक, ठीक है। अब क्या करना है, P ऑफ F निकालना, सॉरी एक आ गया और प्रतिदर समष्टि कितना था, 4, तो P ऑफ E का मान आ गया। P ऑफ F का मान निकाला जाए तो P ऑफ F का मान क्या आएगा, 1 2 3 हो गया पूरा संख्या, प्रतिदर समष्टि 4 है, तो P ऑफ F का मान 3/4। अब देखिए P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान निकाला जाए, पूरा संख्या कितना है, 1 है, और N ऑफ S का मान कितना है, 4, तो 1/4 हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, P ऑफ E, तो सॉरी हमको निकालना क्या है, P ऑफ E बटे में F निकालना है, ठीक है, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे में P ऑफ F हो गया। तो देखिए P ऑफ E इंटरसेक्शन F अभी हम लोग निकाला है तो 1/4 आया, और P ऑफ F का मान कितना है, P ऑफ F का मान 3/4, क्योंकि इससे ये कट गया 1/3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में।